ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अखण्डानन्दसम्भोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे यदानन्दातनुं गुरुम्। ओम शांति शांति शांतिः। तो यहाँ तक हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह को लेकर चिंतन किया। पहले गुरु को प्रणाम किया, उसके बाद गुरु को प्रणाम करने के बाद अपना जो अभिष्ट सिद्धि आत्मा सिद्धि के लिए आत्मा के शरण में जाता हूँ ये बता दिया। उसके बाद विघ्नहर्ता गणेश का शरण में अतः उनका स्मरण करते हुए और बाद में ये ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ग्रंथ किसके लिए बना रहे, तो बोलता आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए यहाँ सार ग्रंथ बता दिया। उसके बाद ये ग्रंथ तभी पूर्ण माना जाता है तो उसके साथ कुछ संबंध होता है। तो चार संबंध रहता है ग्रंथ के साथ, उसी का नाम है अनुबंध चतुष्टय कहते। देखिए एक साधना चतुष्टय और अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध का मत चतुष्टय का अनु बोल तो पश्चात, मुख्य का अनुसरण करने वाला। क्यों जो अनुबंध मतलब शास्त्र के साथ जो जुड़ जाते, शास्त्र के अनुकरण करते हैं, शास्त्र के साथ संबंध रखने वाले, तो चार होते हैं। तो इसीलिए यहाँ अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करने जा रहे हैं। जब तक अनुबंध चतुष्टय का निरूपण ना हो तब तक जो प्रेक्षमान है, बुद्धिमान है, विचारवान है, वो शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए तो अनुबंध चतुष्टय का जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ बताने जा रहे, देखिए आगे के श्लोक में 5वें, अस्य शास्त्रानुसारित्वादनुबन्ध चतुष्टयं यदेव मूलं शास्त्रस्य निर्दिष्टं तदिहोच्यते। अस्य शास्त्रानुसारित्वादनुबन्ध चतुष्टयं यदेव मूलं शास्त्रस्य निर्दिष्टं तदिहोच्यते। अस्या शास्त्रानुसारित्वाद हेतु दे रहे। अस्या मतलब ये जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, ये ग्रंथ, ये जो सार संग्रह है कैसा है, शास्त्रानुसारित्वाद, शास्त्र के अनुसारी है। तो शास्त्रानुसारी होने से
शास्त्र का मतलब है शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। शिष्यते जो आपको उपदेश करता है, शासन करता है, इसलिए शास्त्रम। लोक अनधिगतार्था ज्ञापकः वक्तृत्वम, अथवा लोक में जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञात नहीं है, कोई भी किसी का भी ज्ञान होता है प्रमाण के द्वारा। लोक में किसी का ज्ञान किसी प्रमाण से नहीं हो रहे, अथवा परलोक में, अथवा परलोक विषय में, तो इसलिए लोक अनधिगतः, लोक में अनधिगत मतलब प्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं है, ऐसा ज्ञापक वक्तृत्व है शास्त्र। जैसे स्वर्ग है, ये लोक अनधिगत है, और अद्वैत तत्व है, लोक में थोड़ा प्रसिद्ध है। अथवा ये बता दिया प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुंसामेनोपदिश्यते तद्धर्मश्चोपदिश्यन्ते शास्त्रम शास्त्रविदो विदुः। अथवा प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों उपदेश करते हैं अधिकार को लेकर। तद्धर्मांश उपदिश्यन्ते, और उसका जो धर्म भी है उसको वो शास्त्र ही कहते हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ लोग। और दूसरा है शास्त्र ही प्रमाण माना जाता है, शास्त्र से विरुद्ध नहीं जा सकते आप, क्योंकि गीता मेरे के 16वें अध्याय में बता दिया, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितः। कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है, ये सिद्ध होता है। इसलिए हम बता रहे अस्य शास्त्रानुसारित्वात्, ये सार संग्रह वेदांत शास्त्र के अनुसार है। यदेव मूलम शास्त्रस्य निर्दिष्टम, अर्थात यदेव बोल तो वेदांत शास्त्र के, शास्त्रस्य बोल तो वेदांत शास्त्रस्य, जो वेदांत शास्त्र के मूलम बोल तो मूलभूत, यदेव अनुबंध चतुष्टयम, अर्थात वेदांत शास्त्र के मूलभूत मतलब मूल जो वेदांत है उसके अनुबंध चतुष्टय है। अनुबंध का मतलब अभी बताया था, मतलब मुख्य के अनुकरण करने, अथवा स्वविषयक ज्ञान द्वारा शास्त्रे प्रवर्तकः। स्वविषय का जो अपना जो विषय ज्ञान के द्वारा शास्त्र में प्रवृत्त करवाना, ये अनुबंध है। मतलब अधिकारी कौन है, विषय क्या है, इनका ज्ञान के द्वारा शास्त्र में प्रवर्तन करवाना, ये अनुबंध माना जाता। इसलिए बोल रहे हैं यदेव शास्त्रस्य, यदेव मतलब जो वेदांत शास्त्र के मूलभूत अनुबंध चतुष्टयम निर्दिष्टम, उपनिषद आदि में जो अनुबंध चतुष्टय का निर्देश किया गया है, तद यह उच्यते, तदिहोच्यते, तद यह उच्यते, ऐसा पता चाहिए। तद उसके बाद यह है उच्यते, तो तद में ई मिल गया, तदी हो गया, और तदिह हो गया, और उच्यते गुण हो गया, तो तदिहोच्यते बन गया। तद यह उच्यते, अर्थात उसी को ही यहाँ कहा जा रहे। यहाँ मतलब सार संग्रह में क्या कहा रहे, अनुबंध चतुष्टया कहाँ कहा दिया था, वेदांत शास्त्र में उपनिषद में जो निर्देश किया था वही अनुबंध चतुष्टय यहाँ भी बता रहे। क्योंकि मतलब अनुबंध चतुष्टय के बिना शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं हो सकती।
किसी भी शास्त्र के रचन के जो रचना है अर्थात तो उसको बना रहे, शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं अथवा शास्त्र का प्रतिपादन कर रहे हैं, उससे पहले अतः किसी शास्त्र के पहले, प्रतिपादन से पहले, तो इस शास्त्र से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, अर्थात किसी शास्त्र में आप प्रवृत्त हो रहे अथवा जानने के लिए आगे बढ़ रहे, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए इस शास्त्र से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहे अथवा बिना प्रयोजन है। जैसा लोक में होता है कुछ ऐसा, नॉवेल आदि पढ़ते, बस क्षण भर के लिए आपका मनोरंजन होगा, मनोभंजन नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं करवा रहे विशेष, तो इसलिए बोल रहे हैं। अतः ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र से किस प्रयोजन की सिद्धि, और लोक में वो शास्त्र भी नहीं है, वो शासन कहाँ कर रहे हैं आपको, इसलिए शास्त्र नहीं, वो तो कहानी है। तो इस शास्त्र से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी एक, और यह रचना किसके लिए है, क्या सभी के लिए है अथवा विशेष के लिए, दूसरा। तीसरा, इसमें किस विषय का वर्णन है, संसार का है अथवा संसार का धर्ता कर्ता का है, इसलिए इसमें किस विषय का प्रतिपादन है, किस विषय का वर्णन है, और इनका परस्पर और शास्त्र का क्या संबंध है। ये जो बता दिया तीन, इनका और शास्त्र के साथ संबंध क्या है, ये चार हो गया। कौन कौन, शास्त्र से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी। प्रयोजन में दो होता है, एक दृष्ट एक अदृष्ट प्रयोजन। प्रयोजन बोल तो फल, और एक मुख्य भी होता है, एक गौण भी होता है, दोनों देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ ये आपको पहले जानकारी होना चाहिए, इस शास्त्र से किस प्रयोजन के, दृष्ट प्रयोग फल है अथवा अदृष्ट फल है, अथवा मुख्य फल है अथवा गौण फल है। तो ये प्रथम हो गए, शास्त्र से किस प्रयोजन की सिद्धि। दूसरा कौन है, यह रचना किसके लिए किया, इसका अधिकारी कौन है, क्या सभी के लिए अथवा संसार से मुक्त होने वाला व्यक्ति है, ये दूसरा। तीसरा, इसमें किस विषय का वर्णन है, आगे बताएंगे, शास्त्र में किस विषय का वर्णन कर रहे, ये जानकारी होना। और इनका परस्पर और शास्त्र के साथ क्या संबंध है, ये सब जिसमें रहेगा, इसी का नाम है अनुबंध चतुष्टया, चारों का। इन चारों के बताए बिना, चारों के निरूपण के बिना जो प्रेक्षवत है, जो विद्वान है, जो विचारक पुरुष है, शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं हो सकता, अतः उन्हें बताना आवश्यक है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करना पड़ेगा। अच्छा, आपने प्रतिज्ञा तो किया, अनुबंध चतुष्टय के बिना विद्वान पुरुष शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा, तो ये तो बता दीजिए अनुबंध चतुष्टय कौन कौन है करके। पहले अधिकारी को बता रहा, देखिए अधिकारी का निरूपण कर रहा है। अधिकारी च विषयः संबंधश्च प्रयोजनम शास्त्रारंभफलं प्राहुः अनुबंध चतुष्टयम्। अधिकारी च विषयः संबंधश्च प्रयोजनम शास्त्रारंभफलं प्राहुः अनुबंध चतुष्टयम्। सबसे पहले अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी का मतलब है तत्त कर्मजन्य फलार्थी, ऐसा भी अर्थ किया किसी ने।
तत्त जो कर्म है उससे जन्य जो फलार्थी है उसको अधिकारी कहते। अथवा ग्रंथ प्रतिपाद्यार्थ विषयक ज्ञान धारण शक्ता, ग्रंथ जो प्रतिपादन कर रहे, ग्रंथ जो निरूपण कर रहे, ग्रंथ जो बता रहे, जो विषय, उस विषय का ज्ञान, उस विषय का बोध जो धारण करने में समर्थ हो वो अधिकारी होता है। जैसे यदि व्याकरण मानते हो तो व्याकरण ग्रंथ हुआ, वो प्रतिपाद्य विषय हो गया व्याकरण का ज्ञान। शुद्ध भाष्य क्या है और राम है, भवती शब्द कैसा है, इसको धारण करने के सामर्थ्य। और यदि वेदांत हो तो प्रतिपाद्य विषय है जीव और ब्रह्म एकत्व महावाक्य के द्वारा, उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य। अथवा मल विक्षेप रहितत्वे सति, मल और विक्षेप उससे रहित होते हुए, साधन चतुष्टया संपन्नत्वे सति, मल और विक्षेप से रहित होते हुए साधन चतुष्टय आगे बताएंगे होते हुए, स्वस्वरूप ज्ञानवत्वम, अपना स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो अधिकारी माना जाता है, ये उत्तम लक्षण है। इसलिए अधिकारी, देखिए हर व्यक्ति हर कार्य में अधिकार नहीं होता है। बोलते हैं ना ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, अर्थात इसको आप नहीं कर सकते, आप ये करने योग्य नहीं है, ये आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। आप अधिकारी हो मतलब आप कर सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है। लोक में भी बोलते हैं, और लोक में भी बोलते हैं ये बहुत बड़े अधिकारी, बोलते हैं बहुत बड़े अधिकारी है, अर्थात कुछ जो कर्म कर रहे उस कर्म का फल उनको मिल रहे। इसलिए अधिकारी च एक, च बोलता और यहाँ बताएंगे अधिकारी कौन करके, विद्वान, अधिकारी च विषय। किंतु इस ग्रंथ में अधिकारी होगा शास्त्र प्रतिपाद्य शास्त्र निरूपित मोक्ष रूप फल अभिलाषी, अर्थात मुझे संसार से मुक्त होना है, ऐसा जो शास्त्र में प्रतिपादित जो आत्यंतिक दुखनाश परमानंद की प्राप्ति रूप जो मोक्ष, उस फल के इच्छुक वो अधिकारी, मतलब एक शब्द से देखा हो तो मुमुक्षु वो अधिकारी। और विषय सभी के व्याख्या करेंगे भाष्यकार स्पष्ट रूप से। दूसरा विषय, देखिए विषय है, एक विषय होता है, एक विषय होता है। ज्ञान को विषय कहते हैं, घटपट को विषय, किंतु ये विषय नहीं लेना यहाँ, शास्त्र का विषय है। जैसे घट ज्ञान का विषय हो गया, घट हो गया, पट ज्ञान का विषय हो गया पट, घट ज्ञान हो गया विषय, और उस ज्ञान का विषय हो गया जो ज्ञेय है। विषय मतलब ज्ञेय, घट हो गया। वैसे ही विषय, शास्त्र के द्वारा ज्ञेय क्या है, शास्त्र किसको बता रहे, ये विषय हो गया। उसके बाद संबंध, संबंध दोनों में संबंध होना चाहिए। जो विषय है, जो ज्ञेय है, उसके साथ शास्त्र का संबंध क्या है। जैसे प्रकरण में शास्त्र का विषय है, आगे बताएंगे, जीव और ब्रह्म एकत्व है, मतलब एक शब्द से दिखाना हो ब्रह्म को बताना। तो ठीक है, शास्त्र है, प्रतिपादक है, और ब्रह्म है, प्रतिपाद्य है, एकत्व प्रतिपाद्य है। इसलिए देखिए यहाँ संबंध संयोग संबंध नहीं बनेगा। जैसे आप बैठे, मान लीजिए यहाँ दरी के ऊपर आप बैठे,
तो दो है कि नहीं? एक अपना अधिष्ठान अथवा आधार कहिए, आधार हो गया दरी, मतलब दरी में बोतल में रहने वाली दरी, और उसके ऊपर आप बैठे हैं आधेय हो गए। तो आप दोनों का संबंध है संयोग संबंध हो गया दो पदार्थों का। और एक संबंध होता है समवाय, नित्य मानते, जैसे धागा और पट का संबंध है, शरीर और अवयवों का संबंध है, समवाय संबंध है। अभी यहाँ संयोग संबंध नहीं होगा शास्त्र और शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्म में, एकत्व में समवाय तो होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ एक ही संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक। शास्त्र है प्रतिपादक, प्रतिपादक बोल तो बोधक अथवा ज्ञापक। अच्छा, शास्त्र प्रतिपादक हो गया तो प्रतिपादक के द्वारा किसका प्रतिपाद्य किया? जो प्रतिपाद्य ब्रह्म अतः जीव ब्रह्म एकत्व, ये प्रतिपाद्य हो गया। शास्त्र ज्ञापक हो गया, ब्रह्म ज्ञाप्य हो गया। शास्त्र बोधक हो गया, वो बोध्य। देखिए, प्रतिपादक हो तो प्रतिपाद्य लीजिए, और ज्ञापक हो तो ज्ञाप्य, बोधक हो तो बोध्य। अच्छा, आप बोलते महात्मा हूँ मैं महात्मा हूँ, ये आपको किसने बता दिया? किसने ज्ञापन किया? इस वस्त्र ने है ना। वैसे ही शास्त्र ने ज्ञापन किया। क्या ज्ञापन किया? अरे तू संसारी नहीं है, तेरा जन्म नहीं हुआ है, ये औपाधिक है, तू तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञापन किया, बोध करवा दिया। बस यही संबंध है। मतलब ज्ञाप्य ज्ञापक कहिए, बोध्य बोधक कहिए, निरूप्य निरूपक कहिए, अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक कहिए, कोई भी ले सकता है। ये संबंध हो गया, और कोई संबंध नहीं बनेगा। तीन हो गए ना, एक अधिकारी, दूसरा विषय, आगे बताएंगे विस्तार रूप से, तीसरा संबंध, और प्रयोजन। प्रयोजन मैंने बताया था दो होता है, मुख्य एक गौण। मुख्य प्रयोजन एक गौण प्रयोजन, और एक दृष्ट प्रयोजन। प्रयोजन बोलो फल, दृष्ट और अदृष्ट। यहाँ वेदांत में अदृष्ट प्रयोजन नहीं, दृष्ट फल है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा दिया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष भी है और इसको अनुष्ठान जानने के लिए बहुत सरल भी है। तो इसलिए यहाँ अदृष्ट फल नहीं है, प्रत्यक्ष फल है। और दूसरा है गौण भी नहीं, मुख्य है, मुख्य फल भी है और प्रत्यक्ष, ये बताएंगे। तो ये हो गया प्रयोजन। ये अनुबंध चतुष्टया, ये बोल रहे शास्त्रारंभ फलम, और शास्त्र के आरंभ का फल है चतुष्टयम। प्राहु का प्राहु, विद्वान प्राहु, विचारक प्राहु, अर्थात जो विद्वान हैं, विचारक है, शास्त्र मर्मज्ञ लोग हैं, वे लोग कहते हैं शास्त्र के आरंभ का फल है। कौन कौन? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये अनुबंध चतुष्टय शास्त्र के आरंभ का फल है, ऐसा कहते हैं विचारक। ये सुनते हुए जिज्ञासु शिष्य के मन में जिज्ञासा हो रहे, गुरुजी ये तो बता दीजिए, ये जो आपने कहा दिया अधिकारी है, विषय है, सब बता दिया, इनमें जो अधिकारी है ये तो बता दीजिए, अधिकारी किसको कहते हैं, उसके विषय में बता दीजिए। ये बता रहे, देखिए आगे के श्लोक में, आपका 6वें श्लोक में बता रहे।
छठवें नहीं, सातवें, छठवा तो हो गया। 7वें श्लोक में देखिए, चतुर्भि साधने सम्यक् संपन्नो युक्ति दक्षिणः मेधावी पुरुषो विद्वा नदिकार्यत्र सम्मतः। चतुर्भिः साधने सम्यक् संपन्नो युक्ति दक्षिणः मेधावी पुरुषो विद्वा नदिकार्यत्र सम्मतः। यहाँ अधिकारी वही है, मेधावी, मेधावी है। मेधावी का मतलब है अर्थात चतुर्वी साधने, चतुर्वी साधने सम्यक संपन्नो, एक, वहाँ चले जाओ, आगे कहे जाने वाले, अभी भी आगे बताएंगे, साधना चतुष्टय आगे बताएंगे। देखिए अनुबंध चतुष्टय है, इसका संबंध है ग्रंथ के साथ। साधना चतुष्टय है, इसका संबंध है अधिकारी के साथ। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चार, ये अधिकारी का है। इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ चतुर्भी, चार साधन, ये चार साधन हो गए। कौन? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता। ये साधन से आगे बताएंगे इसको। तो इन साधनों से सम्यक संपन्न, सम्यक बोल दो अच्छे प्रकार से, भले भांति युक्त है। इसका मतलब ये सिद्ध होते हैं अच्छे प्रकार से, उत्तम, उत्तम अधिकारी, पूर्ण रूप से युक्त है। इसलिए वहाँ भेद क्या है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी। जो पूर्ण रूप से संपन्न है उत्तमाधिकारी, विवेक वैराग्य आदि। और विवेक वैराग्य आदि है परंतु इतना नहीं, वो मध्यम, और बिल्कुल है और भी थोड़ा कम है, थोड़ा निकृष्ट माना जाता है। तो इसलिए हम बता रहे सम्यक विशेषण दिया है, केवल संपन्न नहीं, अच्छे प्रकार से, भले भांति, पूर्णतया युक्त है। और युक्ति दक्षिणा, और युक्ति रूप दक्षिणा देने वाला है ऐसा अर्थ नहीं करना। दक्षिणा मतलब दक्षिणा देने वाला है नहीं। एक महात्मा थे, एक बार आए थे हमारे साथ, बहुत अच्छे महात्मा है। तो वो आते थे नागा बाबा जी, बहुत मस्त राम थे। मैं बोलो दक्षिणामूर्ति हूँ, पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं, विद्वान थे। बोला स्वामी जी दक्षिणामूर्ति, हाँ दक्षिणाया मूर्ति, मैं दक्षिणा लेने के लिए मूर्ति हूँ, जो दक्षिणा मूर्ति हूँ, ऐसा कहते थे। तो इसलिए युक्ति दक्षिणा, यहाँ दक्षिणा मतलब वो दक्षिणा नहीं लेना। दक्षिणा गायक व्याकरण में आया है। दक्षिण का मतलब कुशल, चतुर। जैसे भगवान का एक दक्षिणामूर्ति है ना, दक्षिणामूर्ति नाम है। दक्षिणामूर्ति के द्वारा ही सनक आदियों को उपदेश किया था। तो इसीलिए यहाँ युक्ति दक्षिणा, युक्तियों में निपुण, चतुर, मतलब शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुकूल जो तर्क है, युक्ति है, उनमें पारंगत। किस समय में कौन सी युक्ति है, कहाँ सटीक बैठ जाती है, इसलिए। तो इसलिए युक्तियों में चतुर का मतलब शास्त्र विरुद्ध नहीं लेना। भाष्यकार ने स्पष्ट बता दिया है उपदेश पंचका में, दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतो तर्कोनुसंधीयताम, वो तर्क, कुतर्क नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं युक्ति दक्षिणा, युक्तियों में, तर्क में, चिंतन करने में चतुर है, निपुण है। मेधावी, मेधावी मतलब धारण शक्तिशाली,
ग्रंथ को धारण करने की सामर्थ्य, वो मेधावी भी होना चाहिए। यदि मेधावी ना हो, आप ग्रंथ को धारण नहीं करेंगे, गुरु जो उपदेश करेंगे, शास्त्र बता रहे, उसको धारण नहीं किए तो चिंतन क्या करेंगे, मनन करेंगे क्या? मनन नहीं करेंगे तो निधिध्यासन कहाँ से होंगी? निधिध्यासन यदि नहीं हो तो स्वरूप का बोध कहाँ से होगा? इसलिए धारण शक्ति वाला होना चाहिए। ऐसा मेधावी पुरुषः विद्वान, और विद्वान भी है। देखिए मेधावी अलग है, विद्वान अलग होता है, इसलिए विद्वान भी होना चाहिए। मेधावी के साथ साथ धारण कोई भी कर सकते हैं, इसलिए विद्वान नहीं होता है। विद्वान वही माना जाता है उस परमात्मा को जानने के लिए जो प्रवृत्त होता, अथवा आत्मा को जानता है वही विद्वान है, अथवा आत्मा को जानने के लिए प्रवृत्त होता है वही विद्वान है। बाकी विद्वान नहीं, बाकी कहने मात्र के लिए विद्वान है। इसलिए मेधावी तो कोई भी हो सकता संसारी, किंतु विद्वान नहीं हो सकते। जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, वास्तव्य प्राप्तव्य क्या है, इसका जो खूब ठीक विचार है वही विद्वान है। आत्मा का परोक्ष ज्ञान यदि ठीक से हो, अर्थात विवेक यदि ठीक हो, वो उसी को ही माना जाता है। तो इसलिए विद्वान धारणशाली भी है और विद्वान भी। ऐसे जो अधिकारी, अधिकारी है कि अत्रयण हो गया, अधिकारी यत्र हो गया, अधिकारी अत्र, अधिकारी यत्र, ईको या हो गया, अधिकारी यत्र अतः अधिकारी अत्र, अत्र बोल तो यहाँ, सम्मतः अत्र बोल तो अस्मिन् वेदांत शास्त्रे, इस वेदांत शास्त्र में, अर्थात वेदांत के अनुकूल, वेदांत का अनुसरण करने वाला सार संग्रह में यही अधिकारी है। जो वेदांत के अधिकारी है वही इसका भी अधिकारी। तो अधिकारी बता दिया आपको। उसके बाद विषय बता रहे, देखिए विषय शुद्ध चैतन्यम जीव ब्रह्मैक्य लक्षणम यत्रैव दृश्यते सर्वा वेदांतानां समन्वयः। विषय शुद्ध चैतन्यम जीव ब्रह्मैक्य लक्षणम यत्रैव दृश्यते सर्वा वेदांतानां समन्वया। तो यहाँ विषय दूसरा हो गया, तो दूसरा विषय हो गया, तो कौन है वो? जीवः ब्रह्मैक्य लक्षणम शुद्ध चैतन्यम। जीव, जीव का मतलब जो तम पद का वाच्य, और ब्रह्म हो गया तत्पद का वाच्य। तभी भेद है। देखिए एक आत्मा है, मान लीजिए एक आत्मा, एक आत्मा के सामने आप परम लगा दिए, क्या होगा? परमात्मा। ये हो है ना कि परम सामने लगे तो परमात्मा बन गया। जीव लगा दिया, जीवात्मा। एक आत्मा का दो भेद हो गए, एक परमात्मा, एक जीवात्मा। अभी यहाँ जो आत्मा शब्द है वास्तव में ये अक्षर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, वो आत्मा है। और उसमें जो परम लगा दिया वो तत्पद का वाच्य बन गए। इसका तत्पद का वाच्य हो गया, उसे कोई ईश्वर कह दिया, अथवा माया विशिष्ट ब्रह्म कह दिया, शबल ब्रह्म कह दिया, कारण ब्रह्म कह दिया। एक ही कारण ब्रह्म, ईश्वर, अंतर्यामी, शबल ब्रह्म कह दिया, तत्पद का वाच्य हो गया। वो सृष्टि करेगा। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता। आत्मा मतलब वही परमात्मा, केवल आत्मा नहीं। अथवा सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयं छंदोग्य। वहाँ भी सत मतलब सबीज सत्य, निर्बीज सत्य नहीं लेना। सत्य भी आपका दो होता है,
एक सबीज सत, एक निर्बीज सत। मांडुक्य कारिका की व्याख्या करते हुए भाष्यकार जी ने बता दिया। सबीज सत का मतलब है उसमें बीज पड़ा है, बीज है माया, माया से विशिष्ट होते हुए सत है, क्योंकि ईश्वर भी सत है, ऐसा नहीं, किंतु उपाधि विशिष्ट है। और निर्बीज का मतलब सारे उपाधि से, कार्य कारण आदि से सबसे रहित है, स्थूल सूक्ष्म कारण सबसे रहित है, ये निर्बीज सत्य है, वही आपका हमारा सबका स्वरूप है। तो इसलिए एक ही आत्मा, परम आत्मा तत्पद का वाच्य, जीवात्मा तुम पद का वाच्य हो गया। ये परम और जीव है, यही उपाधि है। और इसको शोधन करके इसमें परम विशेषण हटा दीजिए और तो उसमें जीव विशेषण हटा दीजिए, तो एक ही आत्मा रहता है। उसी को ही तत्वमसि में बता दिया। तत्व बोल तो सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य अथवा परोक्ष चैतन्य, तत् हो गया। त्वम का मतलब अल्पज्ञ विशिष्ट चैतन्य, वही जीव उपाधि है, अथवा अपरोक्ष चैतन्य। तो परोक्ष अपरोक्ष नहीं होगा, सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं होगा। इसलिए वहाँ एकत्व मतलब है भाग त्याग लक्षण के द्वारा। भाग त्याग लक्षण का ये जहद अजद लक्षण है, इसलिए जीव ब्रह्म का लक्षण आगे आएगा, नहीं तो बताएं। तो जीव और ब्रह्म उसका एकत्व रूप मतलब अभेद, दो नहीं है, दोनों एक है। और शुद्ध चैतन्य परब्रह्म है, एकत्व कौन है? शुद्ध चैतन्य परब्रह्म है। देखिए यहाँ शुद्ध चैतन्य लगा दिया, इसका मतलब उपाधि से विशिष्ट होने से अशुद्ध चैतन्य हो गया। अशुद्ध नहीं होता है चैतन्य और अशुद्ध, कभी संभव है नहीं। हाँ, माया के साथ संबंध, कौन सा संबंध है? आध्यात्मिक संबंध, और कोई नहीं, उसी का नाम है ग्रंथि। तो इसीलिए यहाँ बता रहे, विशेषण दिया है जीव ब्रह्मैक्य लक्षणम शुद्ध चैतन्यम। अभी देखिए यहाँ शुद्ध चैतन्य कहा कर कारण ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है, सदा के लिए नहीं, वो अपेक्षाकृत। देखिए कारण ब्रह्म के साथ, जो कारण ब्रह्म का मतलब कारण है अविद्या, कारण कौन है? अविद्या। उस अविद्या उपाधि विशिष्ट कौन है? ईश्वर, वही कारण ब्रह्म है। उस कारण ब्रह्म के साथ आप सुषुप्ति में एक हो रहे कि नहीं? हो रहे हैं ना, किंतु वो स्थायी नहीं है। एकत्व तो हो रहे हैं, किंतु आप होने पर भी पहचानते नहीं। इसलिए यहाँ बता दिया अन्य नाले, कारण ब्रह्म नाले, अथवा उपासक जो कि वो भी अहंग्रोपासक में भी होता है, ब्रह्म के साथ एक कार्य कारण भाव होता है, वहाँ भी अभेद होता है। कई जो क्रम मुक्ति है उसमें अहंग्रोपासक है, जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के साथ एक कार्य कारण अभिमानी होता है, उसके साथ अभेद होता है, वहाँ भी क्या अभेद तो हो गया, किंतु वो कार्य ब्रह्म है, वो भी स्थायी नहीं। तो उपासक में भी उत्कृष्ट उपासक अहंग्र उपासक है, कार्य ब्रह्म के साथ अभेद हो जाता है। और सुषुप्ति में सारे जीव कारण ब्रह्म के साथ भी एकत्व होते हैं। इसलिए यहाँ बता दिया नहीं नहीं नहीं, एकत्व मात्र नहीं है जीव और ब्रह्म का, इसलिए यहाँ शुद्ध चैतन्य ब्रह्म विशेषण दे दिया। अक्षर ब्रह्म शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म है, ये एकत्व, ना तो जीव और ब्रह्म का एकत्व। उपासक भी हो रहे, वो कार्य ब्रह्म हो गया हिरण्यगर्भ। सुषुप्ति में जो हो रहे हैं अंतर्यामी कहिए, ईश्वर के साथ एकत्व हो रहे। किंतु यहाँ जो है शोधित करके भाग त्याग लक्षण के द्वारा, विचार के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो जीव ब्रह्म का एकत्व रूप शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, वही विषय लेना। तो कहने का मतलब यहाँ विषय कार्य ब्रह्मा भी नहीं, कारण ब्रह्मा भी नहीं, किंतु अक्षर ब्रह्मा ही विषय है, निचोड़ करके आया। तो ये जीव ब्रह्म एक, वह यही इस ग्रंथ का विषय।
यत्रेव दृश्यते सर्ववेदानां समन्वया, क्योंकि उसमें ही सब उपनिषदों का तात्पर्य देखा जाता है। किसमें? जो जीव ब्रह्म ऐक्य लक्षण शुद्ध चैतन्य है, उसी में ही सर्व वेदांतानां, बोल तो संपूर्ण उपनिषदों का, जितने भी उपनिषद है उन उपनिषदों का जो तात्पर्य है उसी में ही देखा जाता है। मतलब उसी में जाके अंतर्भूत होता है, उसमें स्थित होता है। इसका विषाद विस्तार ब्रह्म सूत्र का जो चौथा सूत्र है, पहला सूत्र है प्रतिज्ञा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद दूसरे में बता दिया ब्रह्म का लक्षण जन्माद्यस्यतः। तीसरे में उसमें क्या प्रमाण है, शास्त्रयोनित्वाद बता दिया। चौथे में सारा शास्त्र उसी में जाके समन्वय होता है संपूर्ण, चाहे तो केवल वेदांत मात्र नहीं, कर्म है, उपासना है, परंपरा है, किसी ना किसी माध्यम को मान कर। तो तत्व समन्वय ये चौथा सूत्र है। इसमें भाष्य में विषाद विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो कहने का मतलब है साधना चतुष्टय संपन्न है, मेधावी है, विद्वान हो गए, अधिकारी एक, दूसरा जीव और ब्रह्म एकत्व है, ये बोध करना, अर्थात अक्षर ब्रह्म ही विषय हो गया, ये हो गया। तो उसके बाद बता रहे संबंध बताने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ संबंध क्या है वो बता रहे। देखिए, अधिकारी बता दिया, विषय बता दिया, संबंध बता रहे। देखिए, एतदैक्या प्रमेयस्य प्रमाणस्यापि च श्रुतेः संबंधः कथ्यते सद्भिः बोध्यबोधकलक्षणः। एतदैक्या प्रमेयस्य प्रमाणस्यापि च श्रुते संबंधः कथ्यते सद्भिः बोध्यबोधकलक्षणः। एतद ऐक्य प्रमेयस्य, एतद बोलते इस जीव और ब्रह्म की एकता रूप। अच्छा, एकता का मतलब ये नहीं लेना जीव जाके ब्रह्म में मिल गया अथवा ब्रह्म जाके जीव में मिल गया, ये एकता नहीं। जैसे दूध और जल को आप एक बनाते हैं, या तो दूध में जल मिलाते या जल में दूध मिलाते, ऐसी एकता नहीं। यहाँ अभेद, एकता का मतलब अभेद, भेद है ही नहीं, अद्वैत। तो भेद आया है उपाधि को लेकर। जैसा घटाकाश और महाकाश अलग है ना, यद्यपि अलग नहीं है किंतु अलग है। क्यों? उपाधि को लेकर। घटाकाश में आप जल भर सकते, महाकाश में नहीं। महाकाश में पक्षी उड़ जाते हैं, तारा नक्षत्र है और विमान आदि उड़ जाता है, घट में नहीं। महाकाश में आप घूम रहे, किंतु घट को आपने फोड़ दिया, वो घटाकाश कहाँ गया? महाकाश में प्रवेश हो गया, महाकाश के साथ एक हो गया, बोलते हैं ना। क्या महाकाश में घुस गए क्या वो? नहीं, बस महाकाश से अलग हुआ था उपाधि के कारण। उपाधि हटना ही वो एकत्व है, बस यही निचोड़ का मतलब। उपाधि निवृत्ति ही एकता है और कोई नहीं है। जीव ब्रह्म की एकता रूप ये एतद ऐक्य प्रमेय, ये प्रमेय का, जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का, और श्रुते है प्रमाणस्यापि, और श्रुति रूप प्रमाण का। श्रुति है प्रमाण, ब्रह्म है प्रमेय और प्रमा दोनों है, इन दोनों का श्रुति रूप प्रमाण का संबंध सद्भिर, उनका संबंध कौन है? बोध्या बोधक लक्षण। बोध्या और बोधक लक्षण बोल तो भाव संबंध है। श्रुति हो गई बोधक, क्योंकि श्रुति प्रमाण है ना, आगम प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण हो गया बोधक अथवा ज्ञापक। पहले भी बताया था, बोधक कई है
ज्ञापक कहिए, प्रतिपादक कहिए, एक ही अर्थ है, किंतु भाष्यकार यहाँ बोधक शब्द ले रहे हैं। तो श्रुति प्रमाण, श्रुति रूप प्रमाण हो गया बोधक, और प्रमेय हो गया कौन? जीव ब्रह्म एकत्व, यही प्रमेय है, अक्षर ब्रह्म, ये प्रमेय हो गया, वही प्रमा है। वो बोध्य हो गया, ये ज्ञापक हो गया, वो ज्ञाप्य हो गया, ये निरूपक हो गया, वो निरूप्य हो गया, बस कोई भी लीजिए। हाँ, बोधक ले तो बोध्य, निरूपक ले तो निरूप्य, ज्ञापक लेते हो ज्ञाप्य, और प्रतिपादक लेते हो प्रतिपाद्य हो गया। तो ये जो बोध्य बोधक लक्षणा, इनमें बोध्य और बोधक लक्षण हैं, ऐसा कौन कहते? सद्भी विद्वान लोग कहते हैं। तो अर्थ हो गया जीव ब्रह्म की जो अभेदता रूप प्रमेय का और प्रमाण रूप श्रुति का संबंध है, बोध्य बोधक भाव है, ऐसा कौन कहते? विद्वान लोग कहते हैं। उसके बाद प्रयोजन बता रहे, देखें अंतिम, उसको भी देख लीजिए, एक श्लोक है। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संतप्राहु प्रयोजनम येन निश्चेष संसारा बंधा सद्या प्रमुच्यते। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संतः प्राहु प्रयोजनम येन निश्चेष संसारा बंधा सद्य प्रमुच्यते। तो ये बोल रहे ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञानम, ब्रह्मा और आत्मा, अतः ब्रह्मा मतलब तत्पद का लक्ष्य, आत्मा शब्द से लेना जीवात्मा, तुम पद का लक्ष्य, उनका एकत्व विज्ञान, ब्रह्म के और जीव के अभेद ज्ञान को ही संता बोल तो विद्वान, विद्वान लोग, प्रयोजनम प्राहु, अतः जो विद्वान है, विचारक, जीव और ब्रह्म का जो अभेदता एकता, उस ज्ञान को ही विद्वान लोग क्या कहते हैं? प्रयोजनम प्राहु। वेदांत शास्त्र का, अर्थात वेदांत शास्त्र है, उस शास्त्र के अध्ययन आदि का प्रयोजन बस यही है। वेदांत शास्त्र का अध्ययन करने से, वेदांत शास्त्र का चिंतन करने से क्या प्रयोजन है? जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान को ही जो होता है वही प्रयोजन है। जीव ब्रह्म का अभेद ज्ञान होना ही प्रयोजन मतलब फल है। अर्थात स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, ये जो ज्ञान होना, यही प्रयोजन है। किसका? वेदांत शास्त्र का जो अध्ययन बोलते, श्रवण मनन निधिध्यासन जो करते, उसका प्रयोजन। ये ना, जिसके द्वारा निश्शेष संसार बंधात सद्य प्रमुच्यते। इस प्रकार यदि ज्ञान हो गया आपको, स्वात्म ज्ञान, तो उसमें निश्शेष संसार बंधा, अर्थात शीघ्रातिशीघ्र, सद्य बोल तो शीघ्रातिशीघ्र, महान ये नहा सद्य, समय नहीं, प्रकाश जला दिया, अंधकार हटने के लिए कोई समय नहीं है। किंतु आप भोजन करते हैं, भूख निवृत्ति के लिए कम से कम थोड़ा समय लगेगा, 2-3 मिनट, किंतु यहाँ ऐसा नहीं, तुरंत, सद्य, अतिशीघ्र, सब प्रकार के संसार बंधन से, जो भी बंधन है संसार का, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, कोई भी दुख को हो, सभी बंधन, अथवा स्थूल उपाधि, सूक्ष्म उपाधि, कारण उपाधि, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है शीघ्रातिशीघ्र। किससे? जीव ब्रह्मात्मा, जीव और ब्रह्म का अभेद ज्ञान, जिस शास्त्र के द्वारा उसको होता है अहम ब्रह्मास्मि करके, यह अभेद ज्ञान। तो उसी समय में जो जीव के बंधन का कारण है, जितने भी सारे कारणों से, सारे बंधनों से वो मुक्त होता है। और विशेष विचार आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।